ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाओं से हब्स की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई और मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, बता रही हैं मरियम मजहर। जी मरियम, कैसा मौसम है शहर का? इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा और कम से कम 27 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज वक्फे से बादल बरसने का कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि मौसम खुशगवार रहेगा, ठंडी हवाएं भी चलेंगी और मौसम में नुमाया तब्दीली भी देखने में आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवाएं इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार और दिलकश मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हवा में नमी 77% रिकॉर्ड की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त तक बारिशों का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ ही मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, तो शहरी भी एहतियात करें, घरों की छतों पे पानी खड़ा ना होने दें और इसके साथ ही जब तेज़ बारिश हो तो अपने बच्चों को भी घरों से बाहर ना निकालें और नदी नालों से जाने से गुरेज किया जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा हसीन और दिलकश मंजर पेश कर रहा है। जी मरियम अजहर हमें मौसम का अहवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताएं कि पीटीआई में पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी। फैक्ट शीट में मानसून बारिशों के बायस नुकसानात की तफसील भी शामिल की गई है। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तर्जुमान पीटीएमए की जानिब से कहा गया कि बारिशों के बावजूद कम से कम वक्त में निकासी आप को यकीनी बना गया। लाहौर में 46 मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान पीटीएमए ने कहा कि बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाओं, डैम्स और बैराजेस की मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। रवां साल बारिशों में हादसात के बायस 45 शहरी जाँ बहक और 279 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे और बसीदा इमारतें गिरने से 33 अफराद जान की बाजी हार गए। डूबने से 6, करंट लगने से 4 और आसमानी बिजली से 2 अमवात हुई है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ज़िले पंजाब की हदायत के मुताबिक पीडीएमए की तरफ से मानसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में एक जो फैक्ट शीट है वो जारी की गई है और इस रिपोर्ट में नुकसानात भी जो मानसून बारिशों के बायस हुए उनका भी दादा शुमार जो है वो दिए गए। अब गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के जो बेशतर इजला हैं वहाँ पर मानसून बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई और उसमें जो नुकसानात हुए उसके मुताबिक पंजाब में अब तक जो पीडीएमए की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सैकड़ों जो घर हैं वो खासतौर पर उनको नुकसान जो है वो पहुंचा है। तो हादसात के बायस जो है वो 45 शहरी जाँ बहक हुए और 279 जो है वो जख्मी हुए। कच्चे और सीधा इमारतें गिरने से 33 और 6 जो अफराद हैं वो डूबने से जो है वो जाँ बहक हुए। और इसी तरह इसमें खासतौर पर फैक्ट शीट में डिटेल जो है वो दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से भी जारी की गई है और इसमें जो दरिया है खासतौर पर सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर जो है वो इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। और इसमें जो मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर समेत पंजाब भर में जो बारिशें हैं उसका डाटा जो है वो भी अपडेट किया गया और साथ ये भी बताया गया कि 5 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ इजला में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल है वो जारी रहेगा। तो इस लिहाज से तमाम इंतजामिया को जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं पंजाब की उनको अलर्ट जारी किया गया है कि वो फौरी तौर पर सूबे में अलर्ट रहें क्योंकि 5 अगस्त तक हैवी स्पेल जो है वो पूरे पंजाब में आएगा। और इससे खासतौर पर शहरियों से भी एहतियाती तदाबीर की हदायत जो है की गई है कि वो सियाहत के लिए बाहर ना निकलें और ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात का रुख जो है वो ना करें और बिजली के जो खंभे हैं उनसे बच्चों को खासतौर पर ग्रेज करने की हदायत जो है वो भी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। आपको बताएं कि टाउनशिप में वाक़ घर के कमरे में आतिशबाज़ी हुई है और रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। टाउनशिप का इलाका है जहां पर आतिशबाज़ी का ये वाक़या पेश आया है। घर के कमरे में आग लग गई और रेस्क्यू फायर फाइटर्स इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्में बदस्तूर नापैद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी एक्सरे फिल्मों की दस्तयाबी यकीनी बनाने में
नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI फिल्म के लिए दरबदर हैं। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में एक्सरे फिल्म्स की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला पैदा हो गया है। 2 साल गुजर गए लेकिन एक्सरे फिल्म्स के कल्लत का मसला हल नहीं हो सका। इमरजेंसी में आने वाले मरीज मोबाइल फोन से तस्वीर उतारकर डॉक्टर को दिखाने पर मजबूर हैं। तो सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्म्स बदस्तूर नापैद हो गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी एक्सरे फिल्म्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। फेज 3 में ठेके पर दिए 2682 स्कूलों के असातिज़ा की रेशनलाइजेशन का फैसला किया गया है। आउटसोर्स स्कूलों के मुआहदे मुकम्मल होते ही असातिज़ा को सरप्लस करार दे दिया जाएगा। आउटसोर्स स्कूलों के असातिज़ा को मरहलावार सरप्लस करार दिया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानब से जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जो 2668 सरकारी स्कूल जो कि ठेके पर दिए गए हैं, उन स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनकी रैशनलाइजेशन करने का फैसला किया गया है और इनकी तादाद तकरीबन 5000 से ज़ायद हैं जो कि सरप्लस असातिज़ा करार दिए जाएंगे। और इन तमाम स्कूलों के असातिज़ा जो कि ठेके पर दिए जाएंगे, मरहलावार जो है इनको सरप्लस करार दिया जाता रहेगा। और जब ये तमाम असातिज़ा का स्कूलों के मुआहदे जो हैं वो हो जाएंगे प्राइवेट ऑनर्स के साथ, तो उसके बाद इन तमाम सरप्लस असातिज़ा के लिए एक बार फिर से जो है जो ट्रांसफ़र राउंड जो है वो खोला जाएगा, जिसमें ओपन मेरिट के असातिज़ा को भी जो है वो मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपने घरों के करीब स्कूलों में तबादले करा सकें। इस हवाले से ये अमल जो है जो कि मुआहिदों का है, ये 5 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद 10 अगस्त तक इम्कान है कि महकमा स्कूल एजुकेशन तबादलों पर से दोबारा पाबंदी उठा ले। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए मेन शाहराहों के साथ लिंक रोड्स पर भी मॉनिटरिंग होगी। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों पर ANPR कैमरों की तनसीब का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। अली साही बताइएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से अहम फैसला किया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस की जितनी भी गाड़ियां हैं, वो चाहे अफसरान की हैं या रोड्स पर गश्त करती हैं, उन पर कैमरों की तनसीब की जाएगी और ये कैमरे जो हैं वो सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। ANP और ये कैमरे होंगे जिनकी तमाम ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों पर तनसीब होगी। DI ट्रैफिक पंजाब वकास मजीद के मुताबिक चूँकि अब बड़ी शाहराहों पर तो जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जो छोटे रोड्स हैं वहाँ पर शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन कैमरों के साथ ई-चलानी का अमल भी किया जाएगा ताकि ऑफ रोड्स पर भी ई-चलानी मौसर हो सके। तो इसी हवाले से DI ट्रैफिक पंजाब की जानब से सेफ सिटीज अथॉरिटी को डिमांड भिजवा दी गई है कि तमाम गाड़ियों पर ANPR कैमरों की तनसीब की जाए ताकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जा सके और हादसात की रोकथाम की जा सके। काहना में अमेरिकन नेशनल खातून, उसके 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल बच्चों की सफाक माही मरकजी मुलजिमा निकली। बच्चों के कत्ल में मुलविस मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रजा की प्रेस ब्रीफिंग। ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। मुलजिमान को पेशावराना महारत और CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश है उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो खातून ने ख़ुद ये चीज़ प्लान की और उसके बाद उसने अपने बच्चों को जहर दिया और साथ में उसका प्लान ये भी था कि वो अपने शौहर को भी ये जहर दे, क्योंकि ये चीज़ें हमें तफ्तीश से इस तरह की बातें क्लियर हुई हैं कि जब ये जो शौहर है ये तकरीबन 6 बजे के करीब 6:15 के करीब ये निकला है ग्रोसरी करने के लिए और ये जब वापस आया है कि 7:45 बजे के करीब, तो उस खातून ने इसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की है, जो कि हमें CCTV फुटेज से भी क्लियर हो रही है चीज़। तो उस हवाले से उसका प्लान शायद ये था, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो खातून इस दुनिया में नहीं है वरना उसे तफ्तीश की जाती, तो उसका प्लान ये था कि तमाम लोग जो हैं उनको मार दिया जाए। इस पर बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि जी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत से इस तरह के केसेस देखे हैं। आम तौर पे जब ऐसा कोई वाक़या होता है, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कि कोई अपने बच्चों को इस तरह से मार दे, स्पेशली माँ बाप दोनों के लिए, लेकिन स्पेशली माँ। तो इतना बड़ा स्टेप आमतौर पे तब उठाया जाता है जब कोई तीसरा किरदार बीच में होता है, कोई और कोई बंदा होता है या कोई और बहुत पर्टिनेंट किस्म का मोटिव होता है। इस पर्टिकुलर केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हमने फ़ोन्स का भी एनालिसिस किया, हमने तमाम जितने लोग थे सराउंडिंग इनके जो इनसे रिलेटेड थे उनसे तफ्तीश की, ऐसा कोई एलिमेंट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन एक एलिमेंट ज़रूर आया कि ये खातून जो थीं ये डिप्रेशन का शिकार थीं,
ان کو انگزائٹی تھی جس کی وجہ سے ڈپریشن تھا, اور وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا رہا. یہاں پر جب ہمیں یہ پوائزننگ والی انفارمیشن ہوئی ساری, تو ہم نے اس کے بعد کرائم سین کو بھی دوبارہ ہم نے اس لحاظ سے دیکھا, اور ہمیں وہ بوٹل بھی مل گئی جس میں وہ پوائزن آیا تھا, اور ہمیں کچھ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں بھی ملی. پی آئی کی ٹیم یہ ہمارے ساتھ کسی تفتیش میں شامل نہیں رہی. یہاں پر اس کی تفتیش ٹوٹلی لاہور پولیس نے خود کی ہے. البتہ یہ کیونکہ تمام لوگ اس میں جتنے بھی کردار ہیں تمام یو ایس نیشنل ہیں, تو ان کی طرف سے بالکل کنسرنس تھے. ایف بی آئی کی ٹیم جو مقتولہ کی فیملی ہے ان سے بھی ملی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے سے کوئی اگر انفارمیشن ان کو چاہیے وہ تو ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے. لیکن تفتیش میں ٹوٹلی جو ہے یہ تفتیش لاہور پولیس کی تفتیش ہے, اور فردر بھی کوئی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ ان کو اگر پرووائڈ کرنی ہوگی وہ ہم سے مانگیں گے. تو ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عارف خان نیازی کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں. تقرری کے منتظر سیشن جج محمد عارف خان نیازی چیئرمین ڈرگ کورٹ گجرانوالہ تعینات کر دیے گئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سیشن جج محمد عارف خان نیازی کو 5 اگست 2026 تک نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عارف خان نیازی کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں. تقرری کے منتظر سیشن جج محمد عارف خان نیازی چیئرمین ڈرگ کورٹ گجرانوالہ تعینات کر دیے گئے ہیں, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سیشن جج محمد عارف خان نیازی کو 5 اگست 2026 تک نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. گھریلو صارفین کو سوئی گیس کی عدم دستیابی اور کم پریشر کا سامنا. ایک طرف ایل پی جی سلنڈر کا استعمال بڑھنے سے ریٹس بھی آسمان کو پہنچ چکے ہیں. ایک طرف شہریوں کو گھروں میں سوئی گیس دستیاب نہیں ہے, اگر گیس آتی ہے تو پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو دوسری جانب ایل پی جی کے ریٹس بھی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. سرکار کی جانب سے ایل پی جی کا ریٹ 241 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے, لیکن شہریوں کو ایل پی جی گیس 360 روپے سے 380 روپے تک ملنے لگی ہے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ سوئی گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں اور مہنگے داموں ایل پی جی بھی خریدتے ہیں. انہوں نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ سفید پوش طبقہ پس رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شہریوں نے سوئی گیس کی فراہمی اور ایل پی جی کے ریٹس پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا ہے. محکمہ خزانہ نے 3 اداروں کو بجٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ ایمرجنسی سروسز کو 5 ارب 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے 9 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کے لیے 4 ارب 10 کروڑ جاری کیے گئے ہیں. محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے. پنجاب حکومت نے نئے قائم ہونے والے سرکاری صحت مراکز میں ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ، دیگر طبی ماہرین کی بھرتیوں کے لیے نیا سلیکشن میکانزم منظور کرتے ہوئے خصوصی سلیکشن کمیٹیز کو تقرریوں کے اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. دستاویزات کے مطابق پی ایس 17 اور اس سے اوپر کی تدریسی نان ٹیچنگ ہیلتھ اسپیشلسٹ اور دیگر متعلقہ طبی اسامیوں پر 2 سالہ کانٹریکٹ بنیادوں پر بھرتیاں میرٹ کے تحت کی جائے گی. ہر سلیکشن کمیٹی کی سربراہی متعلقہ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پرنسپل یا ادارہ سربراہ بطور کنوینئر کریں گے، جبکہ کمیٹی میں متعلقہ ڈوین کے کمشنر یا ان کے نمائندے، متعلقہ شعبے کے پروفیسر، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور محکمہ ریگولیشنز ونگ SNGAD کے سینئر نمائندے شامل ہوں گے. محکمہ ریگولیشنز ونگ نے اس طریقہ کار کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ ان بھرتیوں کے لیے درکار مالی وسائل متعلقہ محکمے کی سالانہ بجٹ گنجائش سے پورے کیے جائیں گے اور اضافی مالی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا.